राजस्थान के झुंझुनू जिले में उषा की जब शादी तय हुई तो उन्होंने राजस्थान पीसीएस का प्री निकाल लिया था। मेंस बाकी था। ससुराल वालों ने ये सोचकर शादी की कि बहू कुछ महीने में एसडीएम बन जाएगी, लेकिन उषा मेंस क्लियर नहीं कर पाई। आरोप है कि इसके बाद ससुराल वालों ने उन्हें भर भर कर ताने मारे और मायके भेज दिया। उषा ने 26 जुलाई को पति विकास, ससुर नानडराम, सास बिमला और 2 अन्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य मामलों में केस दर्ज करवाया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले का सूरजगढ़, यहाँ उषा की शादी बुगाला निवासी विकास कुमार के साथ 5 मार्च 2016 को हुई थी। शादी के पहले 2013 में उषा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का प्री क्लियर कर चुकी थी। मेंस देना अभी बाकी था। एग्जाम पोस्टपोन हो गया। इस बीच उषा का रिश्ता तय हो गया। जिसने रिश्ता तय करवाया उसने भी उषा के ससुराल वालों से यही बोला कि कुछ महीने में लड़की एसडीएम बन जाएगी, रिश्ता अच्छा है, शादी कर डालिए। बात पक्की हुई। लड़के वालों ने दहेज में फर्नीचर का सामान छोड़ बाकी सब मांग लिया। शादी के बाद उषा ससुराल गई, मेंस की तैयारी करने लग गई। सबने सपोर्ट भी किया, लेकिन जब उसी साल जून में मेंस का रिजल्ट आया तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद से ससुराल वाले उन्हें परेशान करने लगे। उषा ने बताया, ससुराल वाले ताना मारने लगे, कहने लगे कि हमने तो एसडीएम बहू सोचकर शादी की, पर तुम तो पढ़ी लिखी गंवार निकली। कहीं और शादी करते तो गाड़ी मिलती, प्लॉट मिलता, तुमसे शादी करके तो हमें कुछ नहीं मिला, कंगालों से पाला पड़ गया। उषा के पापा ने बताया, मेरी बेटी उषा की शादी 5 मार्च 2016 को बुगाला गांव के विकास कुमार बुगालिया से की थी। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर पोस्ट के ऊपर कार्यरत हैं। उस समय मेरी बच्ची भी एमएससी केमिस्ट्री और आरएस की मैन नंबर प्री परीक्षा दे रखी थी और वो उनकी शादी होगी। और शादी होने के बाद में उनके ससुर ने ये कहा कि भाई बच्ची आरएस बन जाएगी, इसलिए इनसे शादी कर ली। केवल दहेज में उन्होंने कहा कि फर्नीचर नहीं में और बढ़िया कपड़े और सारा सामान अच्छा दे दो और गहने टूम छली ये मजबूत दो। उन्होंने मैं उनका अपने नंबर भी बताया कि बोले मेरे 9 नंबर की अंगूठी आती है। इस प्रकार से सारा मैंने मेरी इच्छा से जब के और बढ़िया शादी की। शादी करने के बाद में दहेज करने के और सारा सब कुछ करने के बाद में बच्ची की माँ खत्म हो गई और होने के बाद में वहां से उनके तरना बोलिए तो गरीब घर की बच्ची है, बेवकूफ बच्ची है, इसको डफर है, पढ़ नहीं सकती। ये हमने तो सोचा था ये आईएएस आरएस बन जाएगी और ये बन सकती नहीं और न नौकरी लग सकती, इसलिए वो प्रताड़ना कर रही। मैं मेरी बहन और मेरे रिश्तेदार 2-4 बार वहां समझा के भी आए, परंतु वो माने नहीं। बच्ची के कहा कि बंधक बनाकर सिक्कर थाने में एक दिन रिपोर्ट भी दी, ससुर ने दी कि हमें इस प्रकार, पर वो फोन आकर के हमारे समझा करके वहाँ रख दिया। परंतु आखिरी में विकास कुमार और उसका ससुर और ननद प्रकाश और उसका पति डॉक्टर संजय कुमार जी, ये चारों मिलकर के 5 व्यक्ति सास बिमला और बच्ची को परेशान करते थे। बड़ी तंग की, बार मैंने समाज से और गांव के इन सब के सहयोग से इतने दिन तक रखा। मैंने सोचा कि मैं भी एक भाई बेइज्जती होगी समाज में, इसलिए बच्ची को वहीं रखना चाहता था। परंतु अंत समय में मेरी बच्ची को उन्होंने प्रताड़ना करके घर से निकाल दिया। अब वो बच्ची मेरे पास है। मारपीट भी की क्या? उसको मारपीट बीच में 12 महीने पहले एक बार हाथ तोड़ दिया था। उस समय मैं जाकर विकास जी को कहा कि विकास जी आपने कहा एक थप्पड़ मारा। नहीं, अभी उनको एक बार एक थप्पड़ मारा जिसमें उसकी बुआ जी सिक्कर में रहते हुए क्वार्टर में, तो उसमें उसके कान में खून आ गया, आंख में चोट लगी थी और फिर भी वो सहन करती। बेटी ने कहा कि पापा मेरी मम्मी मर गई, घर में कोई है नहीं और मैं और कहाँ जाऊंगी, दोबारा लड़की होने के नाते दोबारा मेरे को तरह के तंजे, इसलिए पिट कुट के मैं यहीं रहना चाहती हूँ, जो भी होगा सो देख लूंगी। उषा का आरोप है कि विकास शराब पीकर घर आता और उसके साथ मारपीट करता था। कहता था कि अगर गाड़ी और 10 लाख कैश नहीं मिले तो रोज ऐसा ही करेगा। दर्ज एफआईआर के मुताबिक उषा ने बताया कि विकास का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर भी था। जब उसने इस बारे में विकास से सवाल किया तो उसने गाली देना शुरू कर दिया और हाथ मरोड़कर जोर से दीवार में दे दिया। इससे उषा के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही परिवार वालों के सामने विकास उसे पागल बताने की कोशिश करता था, जिससे वो अफेयर के बारे में किसी को बता ना सके।
उषा के मुताबिक 15 मई 2020 को विकास के साथ मैं अपने मायके आई थी परिवार से मिलने के लिए। विकास ने उस समय बोला कि अब आई हो तो 2-3 दिन रुको, मैं फिर लेने आता हूँ। मैं भी रुक गई, पर 2-3 महीने बीत गए, वो लेने नहीं आए। फिर मैं अगस्त 2020 में खुद सीकर गई। वहाँ पर विकास की पोस्टिंग हुई थी। वहाँ से उसने मुझे मायके जाने को बोल दिया। फिर मैं ससुराल बुगाला आ गई। यहाँ पर सास ससुर प्रताड़ित कर दे रहते थे मुझे, किसी से बात तक नहीं करने देते थे। पर मैं सोचती थी आज नहीं तो कल सब सही हो जाएगा। पर वो घर से निकालने का मन बना चुके थे और 15 जुलाई 2021 को उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उषा का कहना है कि उसके बाद उन्होंने 26 जुलाई को केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। शुक्रिया।